पांचवा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा संघ के चुनाव जीतने पर मार्क कार्नी और उनकी लिबरल पार्टी को दी बधाई। थाईलैंड की खुनियंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली बनी दूसरी महिला। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का पहला एआई भाषा मॉडल करेगा विकसित। भारत सरकार ने मुंबई में 5वीं समुद्री जनगणना के लिए व्यास एनएबी मोबाइल ऐप किया लॉन्च। दिग्गज फिल्म निर्माता साची एन करुणा का केरल में 73 वर्ष की आयु में हुआ निधन। डाक विभाग ने की तबला वादक पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा। भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए वीवी आर सुब्रमण्यम की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराध केंद्र आई4सी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को धन शोधन निवारण अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग आपके जो एक्ट है उसके अंतर्गत किया शामिल। सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट के बीच सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए हुआ एग्रीमेंट। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की ज्ञान डाक सेवा की घोषणा। आज का मोटिवेशन कोड जो कोड जवान बनाएगा चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माथे पर पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा सपने बड़े देखना मां शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा फिर से प्रयास करने से मत घबराना क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। सफलता अगर मिले तो घबराना नहीं रसगुल्ला ना। बहुत लोग असफल हुए और बहुत लोग असफल होने के बाद सफल भी हुए। आपके अब्राहम लिंकन देख लीजिए जिंदगी में कभी एक भी चुनाव नहीं जीता लेकिन सीधा जीता तो किसका अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव जीता अब्राहम लिंकन। तो असफलता हाथ आएगी ध्यान देना। जब प्रयास करोगे तो असफलता मिलेगी और जब तुम प्रयास करोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रयास नहीं करने में केवल एक ही ऑप्शन है कुछ नहीं मिलेगा। प्रयास करोगे तो ऑप्शन है सफलता या असफलता। असफलता मिलेगी दोबारा से सीखना है दोबारा से दोगुनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है निश्चित सफलता आपको मिलेगी। आसक्ति जी उसका एग्जांपल देख लीजिए आप यूपीएससी इस समय जो फर्स्ट रैंक आई आपकी 4 बार जो है कोई भी रैंक नहीं आई आपके और 5वें अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर आई। तो असफलता हाथ आएगी पर असफलताओं से सीख कर सफलताओं की सीढ़ी आप चढ़ सकते हो ना। पहला क्वेश्चन देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट शिबरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 24 में भारत जो है इसका कौन सा स्थान दोस्तों ना देखिएगा आपके सामने शिबरी की रिपोर्ट पेश की जा रही है। शिबरी जो है आपके इसमें S4 क्या है तो शिबरी में आपके S4 है स्टॉकहोम ठीक है। तो ये रिपोर्ट कहां की है ये रिपोर्ट स्टॉकहोम की है ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद करिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है ठीक है। इसकी रिपोर्ट आई आपकी वो रिपोर्ट आपकी सैन्य खर्च के ऊपर रिपोर्ट है। किसके ऊपर है सैन्य खर्च के ऊपर रिपोर्ट है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में विश्व के देश जो है वो कितना खर्चा करते हैं उसके ऊपर रिपोर्ट है ना। रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो आपकी वो रिपोर्ट का नाम आपकी तो मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर आपकी मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर रिपोर्ट है ना। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है इसके ऊपर रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है ठीक है। अच्छा इस रिपोर्ट की बात करूं आपसे विश्व में सर्वाधिक मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है उसमें पहला स्थान किसका है अमेरिका पहले स्थान पर ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है चीन आपका दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन है आपके रूस जो है वो तीसरे स्थान पर ठीक है। चौथे स्थान पर कौन है जर्मनी चौथे स्थान पर है ना। और पांचवें स्थान पर कौन है अपना भारत जो 5वें स्थान पर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में ठीक है। और क्यों ही ना करें मिलिट्री एक्सपेंडिचर जिसके आसपास सोचिए आप एक तरफ नल्ला पाकिस्तान और एक तरफ आपके चमगादड़ चीन की तरह दोस्त आपके दुश्मन हो पड़ोसी हो तो वह करना ही पड़ेगा आपको ना। तो इंडिया 5वें स्थान पर ठीक है। इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर आपकी वो लगभग 86 बिलियन डॉलर जो है इतना आपकी इंडिया का ठीक है। लगभग 86.1 बिलियन डॉलर है इतना भारत का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ठीक है। तो एक तरफ आपके पाकिस्तान ये कहता है कि भाई साहब हम तो ये कर देंगे और भारत ने हमारा भारत ने अगर पानी रोका तो हम इसे युद्ध मानेंगे हमारे ऊपर और हमारे पास ये है हमारे पास वो है। आज देख लो इनके पास क्या है ठीक है दोस्तों। अच्छा पाकिस्तान की बात करूं आपसे इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना आपके पहली बात तो 29वें रैंक पर है 29वें रैंक पर है और इसका 10 बिलियन डॉलर जो है इतना इसका क्या है मिलिट्री एक्सपेंडिचर ठीक है। मतलब भारत जो है इससे लगभग 8 से 9 गुना अधिक जो है वो अपनी सेना के ऊपर खर्चा करता है कौन आपके भारत ठीक है। वहीं अगर सवाल पूछूं आपसे यहीं पर कि भाई साहब जो फायर पावर जो इंडेक्स हमारा जो फायर पावर इंडेक्स है इसका मतलब होता है किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है ठीक है। तो किस देश की सेना जो है कितनी मजबूत है जो फायर पावर इंडेक्स है इसमें भारत पूरे विश्व में चौथे स्थान पर ठीक है। भारत अमेरिका रूस चीन के बाद में भारत 4th स्थान पर है और नल्ला पाकिस्तान इसमें कौन से स्थान पर है 12वें स्थान पर कौन है 12वें स्थान पर पाकिस्तान। आपको ध्यान रखना है ठीक है। मतलब दोस्तों अगर मैं गिनती करना चालू करूं दोस्तों आपकी तो आप गिनती करना आप स्टार्ट कीजिए आपकी हमारी ब्रह्मोस ठीक है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो आपकी ब्रह्मोस